अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद फिज़िक्स का जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो एंट्री टेस्ट देना है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए चाहे जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे के सारे एमसीक्यूज शेयर करूंगा जो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, हर एक एमसीक्यूज़ का आंसर भी मैंने साथ बताया है। ये सारे एमसीक्यूज़ अगर आप रेडी कर लेते हैं तो आपका इंशाल्लाह से टेस्ट अच्छा हो जाएगा। वो स्टूडेंट जिन्होंने जो है वो पहला एंट्री टेस्ट दिया है उनको पता है कि सारे के सारे एमसीक्यूज़ इन्हीं में से आए थे, तो इनसे ही आपने तैयारी करनी है। ठीक है, तो पहला एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है? ए वाला ऑप्शन दुरुस्त है, 1 होता है। ठीक है, सेकंड एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? बी ऑप्शन दुरुस्त है, तो 28 है। ठीक है जी। थर्ड वाला एमसीक्यूज़ देखें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर में क्या डिफरेंस है? तो डी ऑप्शन दुरुस्त है। पोजीशन वेक्टर हैज सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन while the unit vector has magnitude is equal to 1 and specified direction। जो यूनिट वेक्टर है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है जो कि 1 होता है। ठीक है जी। 4 वाला एमसीक्यूज देखें स्टूडेंट, व्हाट इज नॉट द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इन 3 डायमेंशनल सिस्टम ऑफ एक्सिस। इक्विलिब्रियम की कौन सी कंडीशन नहीं है 3 डायमेंशनल सिस्टम में इनमें से? ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। समीशन ऑफ फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि समीशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है जी। 5 वाला एमसीक्यूज देखें, व्हाट डज द मोमेंट ऑफ द फोर्स मेजर। जो मोमेंट ऑफ फोर्स मेजर किया जाता है वो क्या होता है? ए वाला ऑप्शन दुरुस्त है। द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी अलोंग एनी एक्सिस। ठीक है, 6 वाला एमसीक्यूज देखें, द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी अलोंग एनी एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर मोमेंट ऑफ कपल भी कहते हैं, जो कि इसका सी वाला ऑप्शन दुरुस्त है, टॉर्क। ठीक है जी। 7 वाला एमसीक्यूज देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ए वाला ऑप्शन दुरुस्त है। टोटल मोमेंट ऑफ वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल मोमेंट्स। जी। 8 वाला एमसीक्यूज देखें स्टूडेंट, व्हाट डज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ स्टेट्स। न्यूटन्स के जो थर्ड लॉ है उसकी स्टेट क्या है? फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होता है। 9 वाला एमसीक्यूज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का क्या होता है? mr²। ठीक है जी। 10 वाला एमसीक्यूज देखें, द नेसेसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी इज। जो किसी भी बॉडी के लिए कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं इक्विलिब्रियम की, वो कौन सी हैं? डी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। ऑल ए बी एंड सी तीनों दुरुस्त ऑप्शन हैं 10 वाले एमसीक्यूज का जी। 11 वाला एमसीक्यूज देखें स्टूडेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडी स्टेट्स दैट व्हेन टू मूविंग बॉडीज कोलाइड ईच अदर देयर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इनकी वेलोसिटी जो है वो सेपरेशन क्या होगी? तो 11 वाले एमसीक्यूज का सी ऑप्शन दुरुस्त है, bears a constant ratio to their velocity of approach। जी। 12 वाला एमसीक्यूज देखें, the angle of projection at which the horizontal range and maximum height of projectiles are equal। डी वाला ऑप्शन दुरुस्त है, 76 डिग्री सेल्सियस। जी। 13 वाला एमसीक्यूज देखें, if the resultant of two equal forces has the same magnitude as either of the forces then the angle between the two forces is। तो डी वाला ऑप्शन दुरुस्त है, 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक पेज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी काफ़ी दिन बाकी हैं टेस्ट में, तो आप जो है अगर रोज़ाना से 2-3 पेज करते हैं तो आपके 73 पेजेस हैं टोटल। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको सारे की सारी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आपका फिजिक्स का टेस्ट इंशाल्लाह से अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले टेस्ट दिया है वो कमेंट में लाजमी बताइए कि आपका टेस्ट कैसा हुआ है, और अगर आपका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप दोबारा टेस्ट दें, क्योंकि टेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। 14 वाला एमसीक्यूज देखें, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो सी वाला ऑप्शन दुरुस्त है, ओमेगा² r। 15 वाला ऑप्शन देखें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? ए वाला ऑप्शन है, वेलोसिटी। जी। रेट ऑफ वेलोसिटी कहते हैं एक्सेलरेशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं वेलोसिटी। जी। 16 वाला एमसीक्यूज देखें, व्हेन वर्क इज डन इन मूविंग अ पार्टिकल अराउंड अ क्लोज्ड लूप इन फील्ड 0 फोर्सेस इन द फील्ड आर कॉल्ड। सी वाला ऑप्शन दुरुस्त है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। 17 वाला एमसीक्यूज देखें, substances that elongate considerably and undergo plastic deformation before they break are known as। सी वाला ऑप्शन दुरुस्त है, ductile substances। जी। 18 वाला एमसीक्यू देखें, टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू। टेंसाइल स्ट्रेस किसके इक्वल होता है? ए वाला ऑप्शन दुरुस्त है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि एक
फोर्स जो अप्लाई की जाती है किसी भी यूनिट एरिया के, उसको टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। जी 19 वाला एमसीक्यूज देखें स्टूडेंट, द रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज, डी वाला ऑप्शन दुरुस्त है 0। 20 वाला एमसीक्यूज देखें, यंग्स मॉडुलस फार्मूला इज, तो 20 वाले एमसीक्यूज का जो है वो स्टूडेंट बी वाला ऑप्शन दुरुस्त है, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस निकालने का फार्मूला क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, बिल्कुल इजी फार्मूला, याद रखना, ये लाजमी एमसीक्यूज आएगा। स्टैंडिंग वेव इज आल्सो कॉल्ड, जो स्टैंडिंग वेव्स है उनको और क्या कहते हैं, ए वाला ऑप्शन दुरुस्त है, स्टेशनरी वेव्स। जी 22 वाला एमसीक्यूज देखें, फोर्सेज आर कॉल्ड कंकरेंट व्हेन देयर लाइंस ऑफ एक्शन मीट इन, ए वाला ऑप्शन दुरुस्त है 1 पॉइंट। फोर्सेस को कंकरेंट फोर्सेस कहेंगे अगर उनकी लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पर मीट करती हैं। 23 वाला एमसीक्यूज देखिए, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, जो किसी भी फोर्स का इफेक्ट है किसी बॉडी के ऊपर वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, डी वाला ऑप्शन है ऑल दीज, यानी कि मैग्नीट्यूड के ऊपर भी, फोर्स के डायरेक्शन के ऊपर भी, और पोजीशन और लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर भी। 24 वाला एमसीक्यूज देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इनमें से कौन सा यूनिट जो है वो डिस्टेंस का नहीं है, एंगस्ट्रॉम, माइलस्टोन, मिलीमीटर, माइक्रोन, तो बी वाला ऑप्शन जो है वो माइलस्टोन जो है वो यूनिट नहीं है डिस्टेंस का। जी 25 वाला एमसीक्यूज देखें, द वेट ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू, किसी भी बॉडी का जो वेट है वो किस वजह से होता है, बी वाला ऑप्शन दुरुस्त है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की टुवर्ड्स द डाउनवर्ड होता है। जी 26 वाला एमसीक्यूज देखें स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम। तो ये स्टूडेंट आप जो है वो आंसर की को देखे बगैर पहले अपना ऑप्शन सिलेक्ट करें, आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, ताकि आपका टेस्ट जो है वो आसानी से पास हो जाए। जी 27 वाला एमसीक्यूज देखें, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस, जो सरफेस है वो किस तरह की है, ठीक है, अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट जो है वो उसकी वैल्यू कम होगी। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, जो एस्केप वेलोसिटी होती है सरफेस ऑफ द अर्थ कितनी होती है, 28 वाले का बी ऑप्शन दुरुस्त है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये एस्केप वेलोसिटी की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। कोलम फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन बिटवीन, जो कोलम फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन है, ए वाला ऑप्शन दुरुस्त है, बॉडीज हैविंग रिलेटिव मोशन। 30 वाला एमसीक्यू देखें, द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर अनदर इज कॉल्ड, ए वाला ऑप्शन दुरुस्त है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। 31 वाला एमसीक्यूज देखें, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड इज मोस्टली नियर, तो 31 वाले एमसीक्यूज का बी ऑप्शन दुरुस्त है, 22.5। तो सारे के सारे एमसीक्यू स्टूडेंट इजी है, लेकिन आपने पढ़ के लाजमी जाने हैं। तो यहाँ पर आपको मैं दोबारा से बता दूं कि ये मेरे पास जो है वो तकरीबन 73 पेजेस हैं। तो इस तरह से आप जो है वो रोज़ाना से 3-4 पेजेस पढ़ेंगे तो जब तक टेस्ट है आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेकंड पेज भी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। 32 वाला एमसीक्यूज देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा यूनिट जो है वो एनर्जी का नहीं है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन दुरुस्त है, वाट। वाट हमें पता है स्टूडेंट किसका यूनिट है, वाट यूनिट है पावर का। जी 33 वाला एमसीक्यूज देखें, द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, जो मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है उसको मोमेंटम कहते हैं। द वेलोसिटी ऑफ मैस ऑफ 5 kg आफ्टर फॉलिंग अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम रेस्ट वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। 35 वाला एमसीक्यूज देखिए, अ बॉल इज थ्रोन अप, अगर किसी बॉल को अपवर्ड फेंका जाए, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज विल बी मैक्सिमम एट, डी वाला ऑप्शन दुरुस्त है, एट ऑल द पॉइंट्स, यानी कि ग्राउंड के ऊपर भी उसकी जो है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर भी जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसकी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। इन द सेंटर वाइल गोइंग अप, वो जो सेंटर पोजीशन होगी उसके ऊपर भी जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी। तो यानी कि सारे पॉइंट्स के ऊपर जो है वो इनकी एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। 36 वाला एमसीक्यूज देखें, एनर्जी इज डिफाइंड एज, ठीक है, एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, बी वाला ऑप्शन दुरुस्त है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, अगर किसी बॉडी के अंदर जो है वो वर्क करने की कितनी कैपेसिटी है वो उसकी एनर्जी है। 37 वाला एमसीक्यूज देखें स्टूडेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो ए वाला ऑप्शन दुरुस्त है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी। 38 वाला एमसीक्यूज देखें, अमाउंट विच वाच स्प्रिंग प्रोसेस एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, जो स्ट्रेच स्प्रिंग होता है उसके अंदर एनर्जी जो है वो कौन सी स्टोर होती है, 38 वाले एमसीक्यूज का सी ऑप्शन दुरुस्त है, मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी। 39 वाला एमसीक्यूज देखें, मोमेंटम इज डिफाइंड एज,
मोमेंटम की क्या डेफिनेशन है अभी आपको बताई थी, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। डी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। 40 वाला एमसीक्यू देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम यूनिट्स, कौन से सेम यूनिट्स हैं इनमें से, तो डी वाला ऑप्शन दुरुस्त है, ऑल दीज। जो वर्क है और एनर्जी, इसका यूनिट भी सेम है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इसका यूनिट भी सेम है, और मोमेंटम और इम्पल्स इन दोनों का यूनिट भी सेम है, ठीक है जी। 41 वाला एमसीक्यूज देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द, यानी कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम चेंज होने का रेट है वो किस चीज के प्रोपोर्शनल है, उसकी फोर्स के, ठीक है जी। 42 वाला एमसीक्यूज देखें स्टूडेंट, इफ द मोमेंटम ऑफ अ गिवन बॉडी इज डबल्ड, अगर किसी भी बॉडी का मोमेंटम डबल किया जाए उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बी वाला ऑप्शन दुरुस्त है, इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, यानी कि बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम बढ़ जाएगी जी। 43 वाला एमसीक्यूज देखें, फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर कोई पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है, दी फ्रीक्वेंसी इज, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बी वाला ऑप्शन दुरुस्त है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीरियोडिक टाइम, ठीक है। 44 वाला एमसीक्यूज देखें, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, बी वाला ऑप्शन दुरुस्त है, डिस्प्लेसमेंट जी। 45 वाला एमसीक्यूज देखें, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 980 सेंटीमीटर पर सेकंड, इट विल राइज टू अ हाइट ऑफ, बी वाला ऑप्शन दुरुस्त है, 490 सेंटीमीटर जी। 46 वाला एमसीक्यूज देखें, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स इट पोसेस, जब कोई बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है तो उसकी जो है वो क्या गेन करती है, सी वाला ऑप्शन दुरुस्त है, नो वेट, ठीक है, यानी कि उसका वेट जो है वो कम होता रहता है जी। 47 वाला एमसीक्यू देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, कौन सी चीज जो है वो प्रोजेक्टाइल के टाइम जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो बी वाला ऑप्शन दुरुस्त है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, आप पढ़ के आए फर्स्ट ईयर में, तो वो क्या होते हैं, वो सेम रहती है, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमारे मैक्सिमम एमसीक्यूज हो गए। अगर आप फर्दर एमसीक्यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको पूरी की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपका कोई कज़न भाई बहन केमिस्ट्री की भी टेस्ट देना है तो केमिस्ट्री के भी मैंने जो है वो अपलोड किए हुए एमसीक्यूज, तो आपको जो है वो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में केमिस्ट्री के पेपर्स के लिए जो एमसीक्यूज है उनका लिंक भी मिल जाएगा।